हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली है जो आईटीआई के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, टीचर बन के अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकल कर आई है अभी छत्तीसगढ़, जितना भी गवर्नमेंट आईटीआई है उधर से। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता देना चाहूँगा कि यह वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि इसमें जो छत्तीसगढ़ की कई आईटीआई से वैकेंसी निकली है, तो सारी वैकेंसी का नोटिफिकेशन को मैं इस वीडियो में मिलाकर एक वीडियो बनाया हूँ। क्योंकि एक ठो बनाता तो आप लोग को भी परेशानी होती, मेरे को भी अलग अलग वीडियो बनाने में परेशानी होगी। तो सारी नोटिफिकेशन को मिला के मैंने एक वीडियो तैयार किया है। वीडियो जरूर देखिए, अच्छे से देखिए, क्योंकि सारे आईटीआई का जानकारी इसमें, जो जहाँ भी वैकेंसी निकला है उसका जानकारी इस वीडियो में मैंने बताया है एक एक करके। तो वीडियो में ध्यान से बने रहिए। और तो ये टीचर विशेष रूप से मेहमान प्रवक्ताओं के लिए होने वाले हैं, जो गेस्ट टीचर बोलते हैं, उसके लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो इसका कोई फिक्स टाइम नहीं रहता है, लेकिन जब भी आपका जॉब लग जाता है तो कम से कम आपको 1 साल पढ़ाने का मौका दिया जाता है। उसके साथ समय समय में आपका टाइम भी बढ़ जाता है, और कई लोगों का संविदा भर्ती भी हो जाता है। तो इस टाइप से है इसका वीडियो बनने देरी क्यों है। हम लोग सबसे पहले नोटिफिकेशन देखते हैं कि नोटिफिकेशन कहाँ कहाँ के लिए कितनी वैकेंसी जारी की गई है। तो सबसे पहले तो आप लोग को दिखा देता हूँ, ये है मुंगेली जिला का। मैं तो यहाँ बताया गया है कि जिले नोडल संस्था शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मुंगेली छत्तीसगढ़ के अंतर्गत मुंगेली छत्तीसगढ़ जिले विभिन्न शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में संचालित व्यवसायों के प्रशिक्षण कार्य पूर्ण कराए जाने हेतु प्रशिक्षण अधिकारियों की स्वीकृति पद के रिक्त पदों के विरुद्ध प्रशिक्षण 2024-25 में मेहमान प्रवक्ता गेस्ट लेक्चरर के लिए आवेदन 30/8/2024 शाम 5 बजे तक स्वयं उपस्थित होकर अथवा पंजीकृत डाकिस्पीड द्वारा आवेदन पत्र जिला नोडल संस्था शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मुंगेली जिला छत्तीसगढ़ जमा किए जा सकते हैं। पदों की जानकारी शैक्षणिक तकनीकी योग्यता एवं निर्धारित मापदंड निम्नानुसार है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये बता दिया, उसके बाद जो भी मेन चीज़ है उसको बता देता हूँ। उसके बाद कितने पद खाली हैं उसको भी बता दूंगा। तो यहाँ क्या क्या अर्हता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्या क्या है, सारी चीज़ मैं यहाँ बता देता हूँ। जैसे विद्युत कार्य है तो उसको मान्यता प्राप्त स्कूल से 12वीं पास होना ज़रूरी है। कोई भी स्कूल से 12वीं पास हो जाना चाहिए। और उसके साथ में अगर पुराने वाले हैं, जिनके हम लोग से पहले बैच वाले हैं, तो वो लोग का 11वीं बोर्ड होता था, तो वो लोग को 11वीं पास होना जरूरी है। उसके बाद है दूसरे नंबर में अभ्यर्थी संबंधित ट्रेड में, जो संबंधित ट्रेड है, विद्युत कार्य है तो विद्युत कार्य, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल, प्लम्बर है तो प्लम्बर, हाउसकीपिंग के लिए है तो हाउसकीपिंग, वेल्डर है तो वेल्डर, जो भी ट्रेड से अभी वैकेंसी निकला है तो उस ट्रेड संबंधित से उसको आईटीआई किया होना आवश्यक है। आईटीआई किया हुआ होना चाहिए, अथवा डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए। डिप्लोमा पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में यह क्या होगा, लेकिन संबंधित ट्रेड से ही होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल वाला है तो इलेक्ट्रिकल से ही क्या होना चाहिए, न कि इलेक्ट्रॉनिक्स, वेल्डर इत्यादि ऐसे नहीं। जो भी ट्रेड है उसी से पास हुआ होना चाहिए। उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ है, अभ्यर्थी डीजीटी के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों से एटीआई, सीटीआई, एनवीटीआई, आरवीटीआई, आईडॉट से उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसके लिए जो टीचर संबंधित कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं वो क्लियर करना ज़रूरी है, या तो जो जिसका 1 साल का जो कोर्स रहता है, CITS, CTI, ये दो चीज़ होता है, इसको आपको पास करना ज़रूरी है। ये जो बताया गया है यहाँ 2-4 चीज़, उसमें या तो CTI, CITS, ये सारी चीज़ आप लोग को पास कर लेना है। इनमें से कोई भी एक एग्ज़ाम आप लोग का क्लियर होना चाहिए, जो सारे ट्रेड के लिए। ज़रूरी नहीं कि विद्युत कार्य का बोल रहा हूँ तो विद्युत कार्य, ऐसे नहीं, जो भी ट्रेड हैं, जितने भी ITI में ट्रेड अभी वैकेंसी निकाला गया है, सारे ट्रेड में सेम चीज़ यहाँ मान्यता होगा। कोई इसके लिए कोई दो राय नहीं है, कोई अलग अलग मतभाव नहीं है। जो भी फिटर है, हाउसकीपिंग है, सब चीज़ों में वही चीज़ मांगा गया है, यहाँ भी देख सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ दिया गया है इंजीनियर शाखाओं की समतुल्य समकक्षता निर्धारण प्रचलित विभाग भर्ती नियम, छत्तीसगढ़ औद्योगिक प्रशिक्षण तृतीय श्रेणी भर्ती नियम 15 मई 2019 के अनुसार किया जाएगा। 2019 का जो नियम बनाया गया था उसके अनुसार किया जाएगा। और जो चयन की प्रक्रिया कुछ इस टाइप से होगा, प्रचलित सेवा भर्ती नियम उल्लेखित तकनीकी योग्यता प्राप्तांक के मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका चयन होगा। मेरिट लिस्ट बनेगा, जो आपका मार्क है उसी के हिसाब से आपका डायरेक्ट सीधी भर्ती होगा। उसका जो यहाँ बताया गया है कि प्रचलित सेवा नियम, जिन पदों के लिए CTI, ATI आवश्यक है, उन पदों के लिए 1 वर्षीय CTI, ATI उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, अभ्यर्थी की तकनीक योग्यता ITI डिप्लोमा डिग्री प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार किया जाएगा। CTI, ATI उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में निर्धारित तकनीकी योग्यताधारी आवेदकों के चयन की कार्यवाही उनके तकनीकी योग्यता प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार किया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। जैसे कहीं पर आपका कोई सीट के लिए अप्लाई किया है और वहाँ सीट जो ATI, ITI उत्तीर्ण किए हैं, लोग का फॉर्म वहाँ अप्लाई नहीं हुआ है, तो उस स्थिति में आप लोग जो ITI किया है उसका भी वहाँ सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। जो ITI किया है वो लोग को भी मौका मिल जाएगा।
तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप लोग को CTI ATI पास होना। कोई भी जॉब करने जाता है, कुछ भी जॉब, तो सबसे पहले आदमी वेतन को देखते हैं। तो वेतन कुछ इस टाइप से रहेगा। मेहमान प्रवक्ता के प्रशिक्षण के लिए कार्य के लिए प्रति घंटा 140 रुपये दिया जाएगा, इस टाइप से दिया गया। और दिन में 5 घंटे आपसे काम लिया जाएगा, मतलब टीचिंग का जो काम है 5 घंटे का रहेगा आपके पास, और 1 घंटे का 140 रुपया दिया जाएगा। तो आपका जो महीना में सभी छुट्टी उट्टी को काट के लगभग आपका 15,000 रुपये मंथली आपका पेमेंट सैलरी बनेगा। लेकिन यहाँ बताया गया है कि मान्य दे जो कि नियम और समय समय पर शासन द्वारा जारी दर के अनुसार परिवर्तन भी है। मतलब 15,000 बताया गया, तो फिक्स 15,000 नहीं है। आपका जो राशि है, सैलरी है, वो समय समय पर शासन द्वारा कुछ परिवर्तन होता है, उसके हिसाब से आपका जो राशि है वो बढ़ भी सकता है। उसके बाद जो आवेदन करता है वो मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए। छत्तीसगढ़ का निवासी ही इसको आवेदन कर सकता है। और यहाँ एक मुख्य जानकारी है, जिन लोगों ने स्टेनो किया है वो लोग भी अप्लाई कर रहे हैं स्टेनो पद के लिए। तो वो लोग का जो एक चीज़ है, व्यवसाय स्टेनोग्राफर एवं सेक्रेटरियल असिस्टेंट हिंदी और अंग्रेजी में प्राप्त आवेदन में शीघ्र लेखन में 100 से 100 शब्द प्रति मिनट की गति से उपलब्ध न हो तो 80 प्रति मिनट गति की उत्तीर्ण योग्यता वाले अभ्यर्थी का मेरिट क्रम के अनुसार चयन की कार्यवाही की जाएगी। तो यहाँ बताया गया कि जो 100 शब्द प्रति मिनट टाइपिंग कर सकते हैं उसी को यहाँ मान्यता दिया जाएगा। लेकिन किसी कारणवश से 100 शब्द प्रति मिनट वाले यहाँ उपस्थित नहीं होते हैं, या तो उनका आवेदन नहीं आता है, तो उससे भी कम 70-80 शब्द प्रति मिनट टाइपिंग वाले को भी यहाँ सिलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद है नीचे जो मुंगेली के लिए आवेदन करना चाहते हैं, चयन प्रक्रिया एवं नियम शर्तें में देखेंगे। जो भी नोटिफिकेशन है 2-4 ITI का है, सारी नोटिफिकेशन में नियम प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया, नियम एवं शर्तें में जाइए, वहाँ देखिएगा आप लोग को यहाँ पूरी जानकारी दिया गया है। आप लोग को आवेदन कहाँ करना है, किस संस्था के नाम से आपको स्पीड पोस्ट करना है, या तो खुद जाके आप लोग को अप्लाई करना है, पूरी जानकारी यहाँ पिन कोड से ही दिया गया है। तो आप लोग को वहाँ अंतिम स्थिति से पहले आप लोग को अप्लाई करना है, क्योंकि 30/8/2024 इसका लास्ट अंतिम तारीख है। उसके बाद अगर आप अप्लाई करते हैं और उसके बाद आपका जो स्पीड पोस्ट किया हुआ पहुँचता है आवेदन, तो वो रिजेक्ट माना जाएगा। तो इसका आप लोग को ध्यान रखना है। तो अभी लगभग 1 सप्ताह समय है, उतना में आप अप्लाई करते हैं तो लगभग 3-4 दिन में पहुंच जाता है, लेकिन सप्ताह भर में आराम से पहुंच जाएगा। तो और जो भी आपका डॉक्यूमेंट है आप लोग को स्वयं उसको सत्यापित करना है, इतना तो आप लोग को पता ही होगा। बाकी सारी जानकारी आप लोग को अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो मेहमान प्रवक्ता है तो आवेदन पत्र, यहाँ आवेदन पत्र दिया गया है। इसको मैं टेलीग्राम चैनल में भी अपलोड कर दूंगा, वहाँ से जाके आप लोग को डाउनलोड कर लेना है और प्रिंट आउट निकलवा के आपको इस फॉर्म को भर लेना है अच्छी तरह से। फॉर्म कुछ इस टाइप से है, ये सिंपल फॉर्म है, इसको भरना है, आपकी जानकारी देना है, जो भी मुख्य डिटेल है सारी जानकारी आप लोग को दे देना है। 2 फॉर्म है, ये फॉर्म है दोनों, इसको एक ही में आप लोग को करके निकलवा लेना है, 5 और 6 और 7 को। और उसके बाद जो नीचे 8वां है शपथ पत्र है, इसको आप लोग को अलग निकलवा लेना है, 8वां पेज को इसको आप लोग को अलग निकलवा लेना है। लेकिन मैं तीनों का जो आवेदन पत्र है इसको मैं अलग से इसका अपलोड कर दूंगा, बाकी जो फुल नोटिफिकेशन है उसको अलग से अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग को डाउनलोड करने में भी आसानी होगी। तो कुछ फुल डिटेल इस टाइप से था, जो सभी नोटिफिकेशन में सेम चीज़ दिया गया है, बस आपका कुछ चीज़ अलग होगा, पद अलग होंगे, और आपका जो कहाँ आपको जो अप्लाई करना है उस जगह अलग होगा, उसका पिन कोड नंबर अलग होगा। तो आप लोग को उसको नोटिफिकेशन से देख लेना है सबसे पहले। और उसके बाद आप लोग को बताता हूँ कि कहाँ कहाँ कितना पोस्ट खाली है, सभी नोटिफिकेशन का अभी मैं केवल पोस्ट को बताऊँगा, उसको आप लोग को देख लेना है। बाकी सारी जानकारी आप लोग को मैं अपलोड कर दूँगा, वहाँ से देख के ही आप लोग को पूरी नोटिफिकेशन देख के ही आप लोग को अप्लाई करना है। तो यहाँ जो मुंगेली के लिए है, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मुंगेली, तो यहाँ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मुंगेली में स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए 1 पोस्ट है। फिर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था पथरिया में वेल्डर के लिए 2 पद है। उसके बाद औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था लोरमी में हॉस्पिटल हाउसकीपिंग के लिए 2 पद दिया गया है, विद्युत कार के लिए 1 पद, फिटर के लिए 1 पद, तो टोटल यहाँ 7 पद दिया गया है। इसी प्रकार से मैं बारी बारी से सभी जिलों का आप लोग को नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। उसके बाद यहाँ जो बिलासपुर का है, ये बिलासपुर का नोटिफिकेशन है। ये नोटिफिकेशन भी आप लोग को सेम बाकी चीज़ जो नियम धर्म है जो बाकी ITI का मैंने बताया उसी टाइप से है। तो यहाँ जो बिलासपुर में है लगभग आप लोग को 17 पोस्ट है, काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है, यहाँ भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आप लोग को बता दूँ कहाँ कहाँ कितना पोस्ट है। तो आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कोनी बिलासपुर, तो यहाँ 2-3 ITI है लगभग। तो यहाँ आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कोनी बिलासपुर में जो सेक्रेटरियल प्रैक्टिस जो स्टेनो होता है उसका 1 पद है, वायरमैन का 1 पद है, मैकेनिकल ट्रैक्टर का 1 पद है, प्लम्बर का 1 पद है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक उपकरण यांत्रिकी का 2 पद है, कंप्यूटर ऑपरेटर का 1 पद है। उसके बाद जो विद्युत कार है उसका 1 पद है। ये जो विद्युत कार का 1 पद, ये है कोनी बिलासपुर ITI कोनी के लिए। उसके बाद है शासकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कोनी के लिए, जो महिला प्रशिक्षण संस्था वो अलग है, वहाँ के लिए बताया गया कि स्टेनोग्राफर उसके लिए 1 पद है, हॉस्पिटल हाउसकीपिंग के लिए 1 पद। उसके बाद है शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कोटा बिलासपुर, कोटा के लिए है, वहाँ के लिए 1 पद, स्टेनो के लिए है, फिर 1 पद विद्युत कार के लिए। विद्युत कार ये अलग है, ये शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था तखतपुर के लिए, यहाँ विद्युत कार 1 है और कोपा 1 है। उसके बाद शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बिलासपुर है भी,
बिलासपुर के अंतर्गत आता है। वहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर एक पद है, स्टेनो एक पद है, मैकेनिकल डीजल 2 पद है, ड्राइवर कम मैकेनिक के लिए 1 पद है। टोटल बिलासपुर जिले में, संपूर्ण जिले में जो यहाँ ITI में वैकेंसी निकाला गया है, तो 5 ITI में टोटल 17 पद निकाला गया है। तो इस लोग को इसका भी नोटिफिकेशन अच्छी तरह से पढ़ लेना है, उसके बाद ही आप लोग को अप्लाई करना है। उसके बाद दिखाता हूँ नेक्स्ट नोटिफिकेशन। तो ये जो नोटिफिकेशन है जांजगीर चांपा के लिए है, आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जांजगीर चांपा के लिए है। तो यहाँ भी लगभग कुछ 3 पद यहाँ निकाला गया है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन 3 ITI के लिए निकाला गया है। सबसे पहले है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था अकलतरा में विद्युत कार्य के लिए 1 पद है। फिर बलौदा में टर्नर के लिए 1 पद है, और प्रशिक्षण संस्था बमनीडीह में कंप्यूटर के लिए 1 पद है। तो यहाँ जांजगीर चांपा में मात्र 3 पोस्ट ही निकाला गया है। तो इसका भी नोटिफिकेशन आप लोग को ठीक से पढ़ लेना है, उसके बाद ही अप्लाई करना है। उसके बाद है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था शक्ति के लिए है। तो यहाँ कुछ पद हैं जो आप लोग को मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था 4 संस्था के लिए दिया गया है, 4 ITI के लिए यहाँ वैकेंसी निकाला गया है। तो जो सबसे पहला ITI शक्ति के लिए निकाला गया है, जो शक्ति का ITI है उसमें स्विंग टेक्नोलॉजी के लिए 2 पद है, विद्युत कार्य के लिए 1 पद है, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 1 पद है। उसके बाद है जयजयपुर जो शक्ति का है, वहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर मतलब कोपा वाले असीलों के लिए 1 पद है। उसके बाद है डभरा के लिए स्विंग टेक्नोलॉजी यहाँ भी मंगाया गया है, तो यहाँ भी 1 पद है। फिर हसौद के लिए विद्युत कार्य के लिए 1 पद है। तो इसको भी नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही अप्लाई करना है। उसके बाद है कोरबा ITI में भी कोरबे जिले के जितने 3 ITI में अभी तक वैकेंसी आया है, तो उसमें लगभग ज़्यादा नहीं 3 पोस्ट ही निकला है, लेकिन अगर किस्मत अच्छा रही तो वहाँ भी आप लोग को मौका मिल सकता है। तो यहाँ महिला प्रशिक्षण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कोरबा में यहाँ कोपा के लिए 1 पद है। फिर जो कोरबा का जो ITI है, वहाँ वेल्डर के लिए 1 पद निकाला गया है। फिर चोर-भट्टी जिला कोरबा में ही फीटर के लिए आप लोग को 1 पद देखने को मिलेगा। तो कुछ लगभग 5-6 ITI हैं जो 5-6 जिलों में अभी ITI का वैकेंसी निकला है। तो सारी चीज़ों को आप लोग को मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताया है, लेकिन इसका फुल नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दिया हूँ। वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल में पहले ज्वाइन हो जाइए, फिर वहाँ से आप लोग सारे नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, अच्छे से देखिए क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक से पढ़िए, उसके बाद ही आप लोग को अप्लाई करना है। अन्यथा हड़बड़ी देख के आप लोग को अप्लाई नहीं करना है। अभी टाइम है, 1 सप्ताह भर का टाइम है, इतने में आप लोग का फॉर्म आराम से स्पीड पोस्ट भी करेंगे तो पहुँच जाएगा। तो आप लोग को नोटिफिकेशन फुल देखना है, क्योंकि मैं सारी चीज़ों को बताता तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, क्योंकि 5-6 नोटिफिकेशन है। तो अभी भी जल्दी हड़बड़ी में बता रहा हूँ, फिर भी वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, और चैनल में पहली बार है तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आने वाले समय में इस तरह के नए नोटिफिकेशन जो और भी जानकारी संबंधित वीडियो इस चैनल में अपलोड करते रहता हूँ। और जैसे ही आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो इस टाइप के नोटिफिकेशन जो भी आ गया आप लोग को सबसे पहले देखने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, टेक केयर।